हाय दोस्तों, आप सभी को गायत्री मैथ्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग घर पर होंगे और खुश होंगे। आज मैं नंबर सिस्टम का पार्ट 3 लेकर आया हूँ और इसमें नंबर सिस्टम के कुछ पद्धतियों के बारे में समझेंगे। जो डेसिमल सिस्टम होता है, बाइनरी सिस्टम होता है, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम होता है, हेक्साडेसिमल सिस्टम होता है, उसको अच्छी तरह से समझेंगे और एक दूसरे के इंटरचेंज को बहुत अच्छा से इसको समझेंगे। आप अपना 30 मिनट समझिए कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, ये मानकर आप इस फुल वीडियो को देखिए। मुझे पूरा उम्मीद है कि ये जो टॉपिक है आपको 100% समझ में आएगा। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम का विभिन्न पद्धतियां होता है। देखते हैं। जो फर्स्ट है वो डेसिमल सिस्टम है। क्या है? डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम है। तो डेसिमल सिस्टम किसको बोलते हैं? हम लोग जितने भी संख्या लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अनंत तक, तो ये सभी डेसिमल सिस्टम है। और जब भी हम डेसिमल सिस्टम लिखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 10 ही अंकों का प्रयोग करते हैं। इसलिए इस डेसिमल सिस्टम का बेस हो गया 10। जब डेसिमल सिस्टम आप लिखते हैं, जैसे 244, 23, 46, तो ये इसमें 3 अंकों का प्रयोग हुआ है, इसमें 2 अंकों का प्रयोग हुआ है और इसमें भी 2 अंकों का प्रयोग हुआ है। तो जब भी हम डेसिमल सिस्टम लिखेंगे तो उसमें सिर्फ 10 अंकों का ही प्रयोग हुआ होगा। तो इसको अगर थोड़ा और अच्छा से लिखे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। यानी ये डेसिमल सिस्टम का पहचान है। इसका ये 10 का मतलब है कि ये डेसिमल सिस्टम है। इसको लिखे तो ऐसे लिखेंगे। 23 क्या है? तो डेसिमल सिस्टम है। 46 क्या है? तो डेसिमल सिस्टम है। तो ये डेसिमल सिस्टम एक लिखने का तरीका हुआ। और डेसिमल सिस्टम में कितना आधार होता है? बेस होता है 10। वो कौन से बेस हैं? देखिए, अगर हम डेसिमल सिस्टम लिखते हैं तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी इन्हीं 10 में से किसी अंकों का प्रयोग करते हैं तो वो हमारा हो गया डेसिमल सिस्टम। और डेसिमल सिस्टम का जो आधार होता है 10 होता है। और इस तरह से आपको दिखे तो समझिए कि वो डेसिमल सिस्टम है। सेकंड पर चलते हैं, बाइनरी सिस्टम, जिसको हम द्विआधारी पद्धति बोलते हैं, बाइनरी सिस्टम। देखिए, बाइनरी सिस्टम का जो आधार होता है वो 2 ही होता है। बाइनरी सिस्टम का जो बेस होता है वो 2 होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ या तो 0 या तो 1 का ही प्रयोग किया जाता है। तो बाइनरी सिस्टम का उदाहरण देखिए, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, ये बाइनरी सिस्टम है। और इसको इस तरह से पहचाना जा सकता है, इसका जो आधार होता है वो 2 होता है और इसका भी आधार क्या होगा? 2 होगा। तो अगर जिसमें आधार 2 लगा हुआ है तो समझिए कि बाइनरी सिस्टम है, और जिसका आधार 10 हो तो उसको समझिए कि वो डेसिमल सिस्टम है। अब तीसरा चलते हैं, 3 नंबर, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। ऑक्टा डेसिमल सिस्टम। देखिए, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम जो है, ऑक्टा का मतलब होता है 8। इस ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में 8 अंकों का प्रयोग किया जाता है, 0 से लेकर 7 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी इसमें ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में 8 अंकों का प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए ऑक्टाडेसिमल का आधार क्या हो गया? इसका आधार हो गया, इसका बेस हो गया 8, क्योंकि इसमें 8 अंकों का प्रयोग किया जाता है, 7 तक, सॉरी। इसमें 0 से लेकर 7 अंकों तक प्रयोग किया जाता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसीलिए ऑक्टाडेसिमल का आधार क्या हो गया? 8। तो इसको इस तरह से लिखते हैं। इसको इस तरह से अगर कहीं लिखा हो तो इस तरह से हम पहचान जाएंगे कि ये ऑक्टाडेसिमल सिस्टम है। देखिए, इसके बेस से अगर मान लीजिए लिखा है 2, 3, 4 और इस तरह से यहाँ पर जरूर 8 देगा, तो इसका मतलब है कि ये ऑक्टाडेसिमल सिस्टम है। फिर 9, 4, 6, 2, 1,
ये क्या है, तो ये भी ऑक्टाडेसिमल सिस्टम है। यानी ऑक्टाडेसिमल सिस्टम जो लिखा हुआ रहेगा उसका बेस में क्या लिखा रहेगा, 8 लिखा रहेगा। तो जब 8 लिखा है तो हम समझेंगे कि वो ऑक्टाडेसिमल सिस्टम है। अब चौथा है हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्सा डेसिमल हेक्साडेसिमल सिस्टम। देखिए हेक्साडेसिमल सिस्टम में जो बेस होता है वो 16 होता है, यानी जो आधार होता है वो 16 होता है। इसका जो बेस होता है वो 16 होता है। अब 16 कौन कौन से हैं, तो 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 नहीं होता है, 10 को हम ए से सूचित करते हैं, 11 को बी से सूचित किया जाता है, 12 को सी से सूचित किया जाता है, इसी प्रकार 13 को डी से, 14 को ई से और 15 को एफ से। तो ये टोटल 16 हो गया। हेक्साडेसिमल सिस्टम का बेस कितना हो गया, 16। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो याद रखिएगा कि जो ABCD चल रहा है, ABCDEF तक जाएगा, और इसका इस अगर ए कहीं आ गया तो इसका मतलब है कि ये 10 है, ये आ गया तो इसका मतलब है कि ये 11 है, अगर सी कहीं दिखेगा तो इसका मतलब कि ये 12 है, डी दिखेगा तो इसका मतलब ये 13 है, और ई दिखेगा इसका मतलब 14 है, और एफ दिखेगा इसका मतलब 15 है। तो देखते हैं इसका कैसे हेक्साडेसिमल सिस्टम का उदाहरण। हेक्साडेसिमल सिस्टम ऐसे लिखा रहेगा 1 2 ए, ये हेक्साडेसिमल सिस्टम है। और इसके बेस में क्या लिखा रहेगा, क्योंकि बेस इसका कितना होता है, 16, तो यहाँ 16 लिखा रहेगा, ये 2 3 4 यहाँ ए, तो ये हेक्साडेसिमल सिस्टम है और इसका आधार हो गया 16। तो आप समझ रहे होंगे डेसिमल सिस्टम का आधार कितना हो गया, 10, बाइनरी सिस्टम का आधार हो गया 2, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम का आधार हो गया 8 और हेक्साडेसिमल सिस्टम का आधार हो गया 16। अब हम देखेंगे कि बाइनरी से डेसिमल सिस्टम में कैसे चेंज करेंगे, फिर ऑक्टा से डेसिमल सिस्टम में कैसे चेंज करेंगे, फिर हेक्सा से हेक्साडेसिमल सिस्टम से डेसिमल सिस्टम में कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए बहुत आसान है, केवल आप इसको देखते रहिए। मान लीजिए कि लिख दिया है कि 29 और 10, तो इसका मतलब है कि ये जो है कौन सिस्टम है, तो ये बोलिएगा कि डेसिमल सिस्टम है। ये कौन सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि डेसिमल सिस्टम से आपको बाइनरी में चेंज करना होगा, बाइनरी में चेंज करना होगा, तो इसमें 2 से भाग देंगे, बहुत आसान है। इसमें कितना से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। अगर डेसिमल सिस्टम दिया है, अगर मान लीजिए कि ओक्टा में चेंज करना होगा, ओक्टा डेसिमल सिस्टम में चेंज करना होगा, तो इस 29 में कितना से भाग देंगे, 8 से भाग देंगे। अगर आपको हेक्सा डेसिमल सिस्टम में चेंज करना है तो इस 29 में कितना से भाग देंगे, 16 से भाग देंगे। देखिए ये हमारा एक डेसिमल सिस्टम दिया है, क्या दिया है, 29। 29 जो है ये डेसिमल सिस्टम है और हम इसको बाइनरी सिस्टम में चेंज करना है, इस तरह से दे दिया है। इसका मतलब है कि ये डेसिमल सिस्टम में दिया है और किस सिस्टम में चेंज करना है, बाइनरी सिस्टम में। क्योंकि बाइनरी सिस्टम का आधार 2 होता है और उसमें सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 ही अंकों का प्रयोग होता है। तो हम इस 29 में कितना से भाग देंगे, 29 को 2 से भाग देंगे, और जब भी 2 से भाग देंगे तो रिमाइंडर को ही हमें इसमें लिखना है, वो भी नीचे से ऊपर, यानी कि बॉटम से टॉप लिखना है। अगर मान लीजिए कि 2 से भाग दीजिएगा तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8, तो रिमाइंडर कितना बचा, 1। अगर आप इसमें 2 से 14 में भाग दीजिएगा, 2 7 14, 7 बार में, तो रिमाइंडर कितना बचा, 0। यानी समझना है कि रिमाइंडर यहाँ लिखेंगे। अगर आप 7 में 2 से भाग देते हैं तो 2 3 जा 7, यानी कि रिमाइंडर बचा 1। अगर इसमें 2 से भाग देते हैं तो 2 एकम 2, यानी रिमाइंडर बचा 1। अब एक बात और समझिए कि अगर इस 1 में भी अगर हम 2 से भाग देंगे तो 0 बार में कटेगा और 1 यहाँ आ जाएगा। या अगर भाग नहीं भी देंगे तो हम यहाँ से इस तरह से लिखेंगे, अगर भाग दे देंगे तो इस बात को लिखेंगे। तो इस चीज़ों को हम लिखेंगे, इसी रिमाइंडर को हम लिखेंगे। वो भी कैसे लिखेंगे, तो जिस नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे, नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे। तो 1 1 1 लिखेंगे, 1 1 1
और 0 1। यानी कि हम कह सकते हैं कि 29 का जो डेसिमल सिस्टम, 29 जो दिया है डेसिमल सिस्टम है, उसका बाइनरी सिस्टम ये होगा 11101। ये हो गया उसका बाइनरी सिस्टम। अब चलिए देखिए, अगर मान लीजिए कि 29 ये डेसिमल सिस्टम दिया है, तो हम बाइनरी में तो चेंज करना सीख गए, अब ऑक्टा डेसिमल में चेंज करना सीखते हैं। तो ऑक्टा डेसिमल का आधार कितना होता है? 8। तो इस 29 में कितना से भाग लगाएंगे? 8 से भाग लगाएंगे और उसी तरह से रिमाइंडर पकड़ेंगे। तो देखिए, ये 29 में 8 से भाग देंगे तो 8 का 24, 8 का 24। तो जब 8 का 24 यानी 3 बार में जा रहे हैं, सॉरी 3 बार में, 8 का 24, 24 से कितना ज्यादा है? 5 है, तो 5 रिमाइंडर हो गया। 8 8 3 जा, यानी हम भागफल यहाँ लिखेंगे। भागफल जैसे कि 29 में देखिए, 29 में 8 से भाग देंगे तो 8 3 जा 24, 5, तो ये 5 रिमाइंडर हुआ, तो रिमाइंडर हम यहाँ लिख दिए और इस 3 को यहाँ लिख दिए। अब भाई 3 तो कटेगा नहीं, 8 से कटेगा 0 बार में, तो कटा भी सकते हैं और नहीं भी कटाएंगे, तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे 3 5। यानी हम कह सकते हैं कि 29 का ऑक्टाडेसिमल सिस्टम ये हो गया 3 5। अब उसी तरह से 29 जो डेसिमल सिस्टम दिया है, अब इसको हेक्साडेसिमल में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं? हेक्साडेसिमल सिस्टम में चेंज करते हैं। तो हेक्साडेसिमल सिस्टम का आधार कितना होता है? 16 होता है। तो इस 29 में कितना से भाग देंगे? 16 से भाग देंगे। भाग दीजिए, तो 16 से अगर भाग दीजिएगा तो 16 एकम 16, अगर 16 एकम 16, तो यहाँ रिमाइंडर कितना बच गया? तो कितना बच गया? तो 3, 9 में से 6 गया, 3 और 1 यानी 13 बच गया। रिमाइंडर कितना बचा? 13। तो हम ऐसे ही ना लिखेंगे कि भाई पहले 1 लिखेंगे और 13, लेकिन 13 तो हमें लिखना नहीं है, 13 हमें नहीं लिखना है। तो जब 13 नहीं लिखेंगे तो 13 के लिए क्या लिखेंगे? तो 13 के लिए देखिए, 10 के लिए क्या लिखते हैं? ए। 11 के लिए क्या लिखते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम में? बी। 12 के लिए क्या लिखते हैं? सी। और 13 के लिए क्या लिखते हैं? डी। तो 1 13 लिखेंगे, यानी 1 और 13 की जगह पर क्या लिखेंगे? डी लिखेंगे, यानी 1 डी। इस तरह से ये रहा हेक्साडेसिमल सिस्टम। एक और क्वेश्चन लेकर हम इस बात को समझते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कि दे दिया आपका, कोई एक संख्या ले लेते हैं और मानते हैं वही संख्या है, हम 41 ही ले लेते हैं। 41 ये डेसिमल सिस्टम है और इसको किस में चेंज करना है? तो पहले हम बाइनरी में चेंज करेंगे और इसको चेक करेंगे, और बाइनरी से इसको डेसिमल में भी कैसे कन्वर्ट करेंगे वो पहले देखें। देखिए, इसका आधार कितना है? 10 है। तो भाई जब इसका आधार 10 है तो ये कौन सिस्टम हुआ? डेसिमल सिस्टम हुआ। इसका आधार कितना है? 2 है। तो ये कौन सिस्टम प्राप्त होगा? तो ये बाइनरी सिस्टम प्राप्त होगा। तो अभी हम बताएं कि जब डेसिमल सिस्टम से बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो इसका आधार 2 है, 2 से भाग देंगे। तो 41 में अगर 2 से भाग दीजिएगा तो 2 दूनी के 4 यानी 20 बार में, और एक रिमाइंडर बचेगा। भाग तो देने आ जाएगा। 41 में 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी के 4 कट गया, 1 बचा, 0 यानी रिमाइंडर 1 बचा। तो रिमाइंडर को यहाँ लिखेंगे और भागफल को यहाँ लिखेंगे। फिर उसी तरह से 20 में 2 से भाग देंगे, 2 ही से भाग देते जाएंगे तो 10 बार में जाएगा और रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, 0। जैसे यहाँ 20 में अगर आप 2 से भाग दीजिएगा तो ये कट जाएगा 20 10 बार में, तो रिमाइंडर तो 0 बचा, तो 0 यहाँ लिखेंगे, भागफल यहाँ लिखेंगे। फिर 2 5 10 यहाँ 0, फिर 2 दूनी के 4 यानी रिमाइंडर हुआ 1, और ये 2 एकम 2 तो रिमाइंडर बचा 0। तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ से लिखते हैं, इस तरह से लिखेंगे। तो ये 1 0 1 0 0 1, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1 0 1 0 0 1। समझ पा रहे हैं? आपको समझ में आ रहा होगा कि 41 डेसिमल सिस्टम का जो बाइनरी सिस्टम होगा वो 101008 होगा। इसको चेक भी कर लेते हैं सही है या गलत। देखिए कितना बाइनरी सिस्टम है? 101001। तो देखिए, तो ये है हमारा बाइनरी सिस्टम, और बाइनरी से जब हमें डेसिमल सिस्टम में चेंज करना होगा तो गुना करेंगे। तो भाई इसके आधार जो है 2 है, और इसका डेसिमल सिस्टम का आधार कितना है? 10 है। तो हम इसमें 2 से गुना करते जाएंगे। इस डेसिमल सिस्टम में कितना से गुना करते जाएंगे? 2 से।
अगर आपको डेसिमल सिस्टम से बाइनरी निकालना था तो आप 2 से भाग दे रहे थे, लेकिन अब की 2 से गुना करेंगे। तो 2 से कैसे गुना करेंगे? देखिए, सबसे पहले इस 1 में 2 की पावर 0 से गुना करेंगे, फिर इसमें इस 0 में 2 की पावर 1 से गुना करेंगे, क्योंकि आधार 2 है इसलिए 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3। अगर यही आधार 8 रहता तो 8 के पावर 0, 8 के पावर 1, 8 के पावर 2, 8 के पावर 3 इस तरह से गुना कर दे। इसमें कितना से गुना करेंगे? तो 0 गुने 2 के पावर 2। इसमें कितना से गुना करेंगे? 1 है तो 1 गुने 2 के पावर 3। इसमें कितना से गुना करेंगे? तो 0 गुने 2 के पावर 4। और इसमें कितना से गुना करेंगे? तो 1 गुने 2 के पावर 5। उसको देखते हैं। देखिए, किसी भी संख्या का पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। और 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो गया? 1। ये 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0, 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0, लेकिन ये 8 है और 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8। और देखिए, 2 के पावर 4 का वैल्यू 16, 16 में 0 से गुना करेंगे 0, और 2 के पावर 5 का वैल्यू हो गया 32, और 32 में 1 से गुना करेंगे तो 32 होगा। और इसको जोड़ने पर हमें क्या आना चाहिए? 41, क्योंकि हम अब डेसिमल सिस्टम निकाल रहे हैं। बाइनरी सिस्टम से कौन से सिस्टम निकाल रहे हैं? डेसिमल सिस्टम। जोड़ दीजिए तो ये 8 चौके 32, 8 पंच 40, 41। देखिए 41 आ गया, यानी कि ये रहा हमारा डेसिमल सिस्टम। अब हम 41 जो डेसिमल सिस्टम है, अब हम इसको ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में चेंज करते हैं कि ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में कैसे चेंज करते हैं। देखिए, अच्छा, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम का आधार कितना होता है? 8। तो हमें ये बताएं कि अगर डेसिमल सिस्टम दिया है तो ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में चेंज करना चाहते हैं तो 8 से इसमें भाग लगा दीजिए। अगर ये दिया है और ये आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इसमें 8 से गुना कीजिए, 8 के पावर 0 से गुना कीजिए, इसमें 8 के पावर 1 से गुना कीजिए, फिर 8 के पावर 2 से, 8 के पावर 3, 8 के पावर 4, इस तरह से गुना करते जाएंगे। देखिए, तो 41 में 8 से भाग देंगे तो अब हमारा कौन सिस्टम प्राप्त होगा? तो हमारा ऑक्टाडेसिमल सिस्टम प्राप्त होगा। तो 41 में 8 से भाग देंगे तो 8 5 40, रिमाइंडर कितना बचा? 1। अरे 1 है ना बचेगा। 41 में अगर 8 से भाग दीजिएगा तो 8 5 40, रिमाइंडर 1, 1 यहाँ लिखेंगे। तो इस बॉटम से टॉप लिखते हैं, नीचे से ऊपर लिखते हैं। तो रिमाइंडर 1 5, इसको भी लिखेंगे क्योंकि ये भी फाइनली रिमाइंडर का ही काम करेगा। फिर एक बार 8 से भाग देंगे तो इसको भी पकड़ के लिखते हैं। तो इसे लिखेंगे 5 1, यानी ये हो गया 5 1। क्या हुआ? हमारा ऑक्टाडेसिमल सिस्टम हुआ। यानी हमने ये 41 जो डेसिमल सिस्टम दिया था तो हमने इसको ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में लिख दिया। अगर मान लीजिए कि ये ऑक्टाडेसिमल सिस्टम दे दिया है, देखिए ऑक्टाडेसिमल सिस्टम दे दिया है और हम इसको किस सिस्टम में लिखने जा रहे हैं? बाइनरी में। तो कुछ नहीं करना है, अब ये 8 से गुना करा दीजिए। इसमें 8, 1 गुने 8 के पावर 0, इसमें 5 गुने 8 के पावर 1, और इस तरह से अंक दिया रहता तो उसमें 8 के पावर 2 से गुना करते, 8 के पावर 3 से। तो 8 के पावर 0 का वैल्यू 1, 1 में 1 से गुना करेंगे 1, 8 के पावर 1 का वैल्यू 8, और 8 5 40, और इसको जोड़ देंगे तो 40 से 41, देखिए 41 आ गया। यानी कि ये हमारा डेसिमल सिस्टम। यानी कि हम ये भी सीख लिए कि ऑक्टा से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब चलते हैं हेक्साडेसिमल। अगर मान लीजिए कि ये 41 जो है डेसिमल सिस्टम में दिया है, 41 किस सिस्टम में दिया है? डेसिमल सिस्टम में दिया है, और हमें इसको किस में चेंज करना है? यहाँ 16 दे दिया है। तो जब 16 दे दिया है तो आपको ये समझना है कि भाई 16 किसका बेस होता है? तो हेक्साडेसिमल का होता है। किसका होता है? हेक्साडेसिमल का होता है। और हेक्साडेसिमल में जब भी चेंज करेंगे तो इस 41 में कितना से भाग देना होगा? 16 से भाग देना होगा। तो भाग देते हैं। अगर 41 में आप 16 से भाग दीजिएगा तो यहाँ रिमाइंडर लिखना है और यहाँ भागफल। देखिए, अगर 16 में 41 से भाग दीजिए तो 16 दूनी 32, यानी कितना हो गया? 9। और यहाँ ये हो गया रिमाइंडर, तो यहाँ रिमाइंडर लिखेंगे 9 और भागफल यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब इस 2 में तो भाग 16 से भाग तो नहीं दे पाएंगे तो इसको भी 2 को भी लिखेंगे, यानी कि हमारा हेक्साडेसिमल जो है वो 29 हो गया। कितना हो गया? 29। इसको चेक भी कर लेते हैं, बहुत आसान है। अगर हेक्सा से मान लीजिए आपको किस में चेंज करना है? 29 में, और ये हेक्सा है और हमें चेंज करना है भाई डेसिमल में। तो देखते हैं कि नहीं 41 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस 41 लाना है ना,
तो करेंगे क्या, कुछ नहीं, ये 9 में कितना से गुना करेंगे, 16 के पावर 0 से, 16 के पावर 0 से गुना कर देंगे। फिर 2 में कितना से गुना करेंगे, 16 के पावर 1 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 16 के पावर 0 का वैल्यू कितना हो गया 1, और 1 में 9 से गुना करेंगे 9। 16 के पावर 1 का वैल्यू 1, सॉरी 16 के पावर 1 का वैल्यू 16, 16 दूनी 32, और 32 9 को जोड़ेंगे तो 41, यानी ये हमारा चेंज हो गया 41। अच्छा, एक हेक्साडेसिमल का एबीसी के अल्फाबेट को भी लेकर करते हैं, देखिए। अच्छा, मान लीजिए कि दे दिया है, थोड़ा लॉन्ग लॉन्ग नंबर ले रहे हैं। अगर मान लीजिए कि दे दिया 56, और ये 56 जो है किस में दिया है, तो 56 जो दे दिया है वो डेसिमल सिस्टम में दिया है, और इसको फिर एक बार हेक्सा में चेंज करते हैं, हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल का आधार 16 होता है, तो इसमें 16 से भाग देंगे, तो भाग देते हैं। 56 में 16 से भाग देंगे तो सोरतिया 48, सोरतिया 48, और 48 से कितना ज़्यादा है, तो 48 दो 50, यानी 8 ज़्यादा है, तो 8 ही तो इसको ऐसे लिखेंगे 38, यानी कि ये हमारा हो गया 38, क्या हो गया, तो हमारा हेक्साडेसिमल हो गया। फिर इसको चेंज करते हैं, इसको देखिए डेसिमल में चेंज करते हैं, चेक भी कर लेते हैं 56 आ रहा है कि नहीं। तो 8 में 16 के पावर 0 से गुना कीजिए, 3 में 16 के पावर 1 से गुना कीजिए, तो 16 के पावर 0 का वैल्यू 1, 1 में 8 से गुना करेंगे 8, 16 के पावर 1 का वैल्यू 16, 16 48, और 48 को 8 को जोड़िएगा तो 8 दूनी 16, 56, 56 आ गया। अच्छा, मान लीजिए कि एक ऐसे दिया है, दे दिया है आपका B2 3, इस तरह से दे दिया है, और यहाँ 16। अब बोल रहा है कि आप इसको डेसिमल सिस्टम में चेंज कीजिए। तो इसमें बहुत आसान है, देखिए ये तो 16 का मतलब हो गया कि हेक्साडेसिमल सिस्टम में दिया है, और हमें चेंज किस में करना है, तो हमें चेंज करना है भाई डेसिमल सिस्टम में चेंज करना है, डेसिमल सिस्टम में चेंज करना है। तो हम समझ रहे हैं कि ये देखिए डेसिमल सिस्टम में जब भी चेंज करेंगे तो इसमें गुना करेंगे, यानी 3 में कितना से गुना करेंगे, 16 के पावर 0 से गुना करेंगे, क्योंकि इसका आधार कितना है 16 है। फिर 2 में कितना से गुना करेंगे, तो 16 के पावर 1 से गुना करेंगे। फिर बी में, अच्छा बी का मतलब क्या है, तो देखिए 0 से 9 तक तो 0 से 9 तक तो डिजिट हम लिखवे करते हैं, लेकिन जैसे हम 10 लिखने की कोशिश करते हैं तो वहां पर ए लिखते हैं, 11 के लिए बी लिखते हैं, और 12 के लिए सी लिखते हैं। तो ये बी है, इसका मतलब कि वो 11 है, तो इस 11 में 16 के पावर 2 से गुना करेंगे, कितना से गुना करेंगे 2 से। तो 16 के पावर 0 का वैल्यू कितना हो गया 1, 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3, 16 के पावर 1, 1 तो 16 हो गया, 16 दूनी 32, और 16 के पावर 2 का वैल्यू हो गया 256, और 256 में आप 11 से गुना कीजिएगा तो 6, 6 5 11, और 7 1 8, यानी कि कितना हो जाएगा, देखिए 6, 6 5 11, 7 1 8, यानी 816 हो गया, 816। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 8, और 8 9 10 11, 11 के 1 1 हो गया। अच्छा, गुना यहाँ पर कितना 8 2 होगा ही, क्योंकि गुना 11 में करेंगे तो 256 में गुना करेंगे तो 6 हो गया, यानी कि तरीका है देखिए, अगर 256 में 11 से गुना करेंगे तो 6 को उतार देंगे, फिर 6 5 जोड़ेंगे 11, 11 का एक कैरी 1 है, 2 5 2 7, 7 1 8, और इस 2 को भी उतार देंगे, यानी कि 2816। तो 6 2 8, और 8 3 11, 11 की 1 कैरी 1, और 3 1 4 1 5, और ये हो गया 2851। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2851 जो है ये डेसिमल सिस्टम है, और ये B23 कौन सा सिस्टम है, तो हेक्साडेसिमल। अच्छा, इसको चेक भी कर लेते हैं, ये डेसिमल सिस्टम है, देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 2851 को हम अगर मान लीजिए कि हम हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे तो इसमें कितना से भाग देना होगा, 16 से भाग देना होगा, तो 16 से भाग दे रहे हैं। 2851 में कितना से भाग देंगे, 16 से, तो 16 से अगर भाग दीजिएगा तो 16 एकम 16, देखिए, यानी अब देखते हैं कि 2851 में 16 से भाग देना है, तो नॉर्मली भाग देते हैं। देखिए 2851 है, और इसमें 16 से भाग देंगे
तो 16 एकम 16, तो ये हो गया 2 12, ऊपर से 5 उतरा। फिर अगर हम भाग देंगे तो सुरसाते बलोत्रा से 112, तो 5 में ले 2 गया 3 और ये 1, फिर ऊपर से 1 उतरा। 131 यानी 16 28 से 128 और रिमाइंडर 3 बचा। तो हम कहेंगे कि 2851 में 16 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 3, रिमाइंडर 3 बच रहा है और भागफल कितना बच रहा है देखिए, तो 178 बच रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 178। फिर 178 में 16 से भाग देंगे तो देखिए 16 से भाग देते हैं 178 में, तो 16 एकम 16, फिर ऊपर से उतरा 8, तो 16 एकम 16 यानी रिमाइंडर बचा कितना 2, रिमाइंडर कितना बचा 2। तो देखिए, तो ये रिमाइंडर तो 2 बचा, तो 2 हम यहाँ लिखेंगे और भागफल कितना बचा 11, तो 11 यहाँ लिखेंगे। तो 16 से कम हो गया तो भाग नहीं जाएगा, तो इस बात को हम लिखेंगे कि 11 2 3। तो 11 को आप क्या लिखते हैं, अरे बोलिए कि 10 को ए लिखते हैं, 11 को बी लिखते हैं, तो B23 देखिए, तो B23 आया है। चलिए, अगर मान लीजिए कि आपको हेक्साडेसिमल से ऑक्टाडेसिमल में चेंज करना हो, ऑक्टा से हेक्सा में चेंज करना हो, तो किसी में भी अगर चेंज करना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लीजिए कि हेक्सा से ऑक्टा में चेंज करना हो तो पहले आप बाइनरी में पहले आप डेसिमल में चेंज कीजिए और डेसिमल से चेंज करके बाइनरी में चेंज कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा और इस वीडियो को फिर से देखिए एक बार और कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।